नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सीखा था हिंदी कक्षा 7 का 8वां काव्य का नाम था दोहाष्टक। इसका स्वाध्याय हमने सीखा था। आज है वो अंतिम प्रश्न और भाषा सज्जता सीखेंगे। भाषा सज्जता यानी हिंदी भाषा का व्याकरण, हिंदी भाषा का ग्रामर, जिससे है वो हमें हिंदी भाषा बोलने में, लिखने में या समझने में तकलीफ ना हो। स्वाध्याय में प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, साधु कैसा होना चाहिए? तो साधु है वो सूप की तरह होना चाहिए। जैसे सूप है वो अनाज अच्छा है वो अपने पास रखता है, और थोथा है और वो सब है वो उड़ा देता है, उसी तरह हमें है वो सज्जन मानस, साधु मानस की तरह रहना चाहिए कि अच्छी अच्छी बातें हैं वो हमें दूसरों की ग्रहण करनी चाहिए, बुरी बातें हमें ग्रहण करनी नहीं चाहिए। दूसरा प्रश्न है, कबीर जी लालच को क्यों बुरी चीज़ कहते हैं? तो बच्चों, लालच करने से है वो हमारा बुरा होता है। जैसे है मक्खी गुड़ में चिपक जाती है और लालच की वजह से गुड़ में ही चिपक कर मर जाती है, उसी तरह हमें यदि ज़्यादा लालच करेंगे तो हमारा हाल भी मक्खी जैसा हो सकता है। इसलिए लालच को बुरी चीज़ कहते हैं कबीर जी। तुलसीदास सबसे हिल मिल कर रहने क्यों क्यों कहते हैं? तुलसीदास सबसे हिल मिल कर रहने को इसलिए कहते हैं कि हमें है वो सबके साथ यदि हिल मिल कर रहेंगे, मदद करेंगे, सहायता करेंगे तो हम है वो अपना भी जीवन अच्छा कर सकते हैं और उसका भी जीवन अच्छा कर सकते हैं। हमारे समाज में जो धर्म के प्रति, एक दूसरे के प्रति मानवता का, पछी एक दूसरे को महत्व देने का भाव है वो भाव हमें रखना चाहिए। जैसे नदी है तो नदी की धारा के साथ साथ नाव चलती है, नदी की धारा के विरुद्ध नाव नहीं चलती। इसीलिए हमें भी है समाज में रहना है तो समाज के सभी लोगों के साथ हिल मिल कर रहना होगा। फिर है, गरीब की हाय के लिए कौन सा उदाहरण दिया गया है? तो गरीब के लिए, हाय के लिए मरे हुए ढोर और लोहे का उदाहरण दिया गया है। फिर है, रहीम जी प्रेम का धागा तोड़ने के लिए क्यों मना करते हैं? क्योंकि प्रेम का धागा यदि एक बार टूट जाए तो दोबारा नहीं जुड़ता। अगर जुड़ता है तो धागे में है वो गांठ पड़ जाती, यानी हमारे संबंध है वो पहले जैसे नहीं रहते, थोड़ा है वो खिंचाव संबंधों में आ जाता है। फिर है, भाषा सज्जता। नीचे दिए गए वाक्यों के रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। वह कौन जा रहा है? पहला इनाम किसे मिला? आप क्या लाए हैं? किसने कहा आज छुट्टी है? उपरयुक्त वाक्यों में कौन, किसे, क्या, किसने जैसे शब्दों में से प्रश्न पूछे गए हैं। तो बच्चों, ये सब शब्द है वो क्या है? वो प्रश्नवाचक शब्द है। संज्ञा के विषय में जिन शब्दों से प्रश्न किया जाए वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, किस, क्या, किसने। तो बच्चों, ये सब हमने देखे वो क्या थे? वो प्रश्नवाचक सर्वनाम थे। पहले भी हमने सर्वनाम सीखे थे, निजवाचक सर्वनाम, निश्चितवाचक, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, फिर है वो जातिवाचक सर्वनाम, कई सारे सर्वनाम सीखे थे। तो इसमें एक नया सर्वनाम जुड़ गया है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। हमें है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम वहाँ उपयोग करते हैं कि जब हमें कुछ चीज़, कुछ वस्तु की जानकारी लेनी होती है। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी हम जैसा करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है। जो मन लगाकर पढ़ेगा वह अवश्य उत्तीर्ण होगा। उत्तीर्ण यानी पास होगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस। उपरयुक्त वाक्यों में जैसा, वैसा, जो, वह, जिसकी, उसकी परस्पर संबंधित शब्द है। तो बच्चों, जैसा, वैसा, जो, वह, ये सब परस्पर संबंधित शब्द है, यानी जैसा करोगे वैसा भरोगे। अगर कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं भरोगे, अच्छा करोगे तो अच्छा भरोगे, खराब करोगे तो खराब भरोगे। यानी अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, खराब करोगे तो खराब फल मिलेगा, और कुछ नहीं करोगे तो कुछ फल नहीं मिलेगा। यानी दोनों में संबंध है। उसी तरह दूसरे और तीसरे वाक्य में भी दोनों में संबंध है। परिभाषा। वाक्य में संबंध बांधने वाले सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा, वैसा, जो, वह, जिसकी, उसकी।
तो बच्चों ये सब थे वो सर्वनाम थे क्या, जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी जो हमने किया है वही हमें प्राप्त होगा, वो एक दूसरे में संबंध दिखाता है, इसलिए इस सर्वनाम को संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे प्रश्न पूछने के लिए जो सर्वनाम हम प्रयुक्त करते हैं उसे प्रश्नवाचक कहते हैं, निजवाचक के लिए निजवाचक कहते हैं, निश्चित के लिए निश्चित, अनिश्चित के लिए अनिश्चित सर्वनाम कहते हैं। उसी तरह संबंध दिखाने के लिए हम संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। और सर्वनाम तो आप सबको पता है कि नाम के बदले में हम जो शब्द प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम बोलते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों को प्रश्नवाचक और संबंधवाचक सर्वनाम में वर्गीकृत कीजिए। तो बच्चों ये पहला है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, फिर जैसी करनी वैसी भरनी है वो संबंधवाचक सर्वनाम होगा, फिर है जो चलता रहेगा वह मंजिल पाएगा, वो भी संबंधवाचक सर्वनाम होगा, फिर है आज का इनाम किसे मिलेगा, तो वो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आगे का है जिसकी मेहनत उसकी सफलता, तो दोनों में संबंध है, सफलता जो मेहनत करेगा उसको मिलेगी, इसलिए इसे संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। आप क्या ढूंढ रहे हैं, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा, फिर है किसने कहा आज मेहमान आएंगे, तो ये है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। आगे है प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम का एक एक उदाहरण हमें लिखना है। तो बच्चों आपने ये सब सीखे हैं, इसमें से मैं एक शब्द प्रश्न बोल देती हूँ प्रश्नवाचक सर्वनाम का, आज तुमने खाने में क्या खाया, तो वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। संबंधवाचक में वाक्य बनेगा जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो जितना और उतना है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। तो बच्चों आपको है कमेंट में एक प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य लिख के मुझे देना है और एक संबंधवाचक सर्वनाम का वाक्य में प्रयोग करके मुझे देना है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। हम है वो अगले वीडियो में पुनरावर्तन 2 सीखेंगे।